learners, how are you all? I hope you all are very good. Let's learn the new chapter today of class 4th computer, that is chapter number 6 about formatting in MS Word. All right, let's start the chapter. First of all, what do you mean by formatting? See students, formatting refers to changing the appearance of a document to make it look attractive. What do you mean by formatting? Formatting का मतलब होता है एक डॉक्यूमेंट की अपीयरेंस को चेंज करना सो दैट वो ज्यादा अट्रैक्टिव दिखे. एंड आप कैसे कर सकते हो फॉर्मेटिंग? फॉर्मेटिंग करने के लिए आप फॉन्ट टाइप को चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, ठीक है, लाइन स्पेसिंग को एडजस्ट कर सकते हैं, टैब सेटिंग्स को मैनेज कर सकते हैं, टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं एंड वेरियस अदर एक्टिविटीज आर देयर बाय व्हिच यू कैन व्हाट फॉर्मेट अ डॉक्यूमेंट. ऑलराइट, सो दे हैव गिवन यू फॉर्मेटिंग ऑप्शंस. एमएस वर्ड में क्या क्या फॉर्मेटिंग ऑप्शंस होते हैं? फॉन्ट साइज, लाइन स्पेसिंग, मार्जिन्स, फॉन्ट स्टाइल, टैब सेटिंग, अलाइन सेटिंग, font type, borders and shading, bullets and numbering. All right? चलो. First of all, changing the font type and size. सबसे पहले font type and size को change कैसे करते हैं? So students, जो default font type है MS Word में, that is Calibri. All right? And font type को change करने के लिए first of all you have to select the text जिसका font आप change करना चाह रहे हैं. After that आप font style choose करोगे from the list of font. ठीक है? इस पे ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करके विच इज बिसाइड द फॉन्ट स्टाइल बॉक्स इन द होम टैब. देन आप क्या कर सकते हैं? टेक्स्ट के फॉन्ट साइज को भी चेंज कर सकते हैं फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ द फॉन्ट साइज बॉक्स एंड देन यू कैन चेंज इट इफ रिक्वायर्ड. ऑलराइट, एंड देन वो टेक्स्ट आपको सेलेक्टेड फॉन्ट स्टाइल एंड साइज में अपीयर होगा. ठीक है, चलो. सी A font. What is font, student? Font एक set of letters, numbers और symbols हैं जो आपको डिस्प्ले हो रहे हैं. फॉर्मेटिंग चेंजेस जो है वो क्या करते हैं? फॉर्मेटिंग आपके बेसिकली डिफॉल्ट सेटिंग्स को चेंज कर देता है जो कि आपके सॉफ्टवेयर में प्री डिफाइंड है. कस्टमाइज इफेक्ट्स भी आप अप्लाई कर सकते हैं होम टैब पे यूज करके, जिसके अंदर फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल ग्रुप एंड एडिटिंग ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, दे हैव गिवन यू देयर इज अ लिस्ट ऑफ सम फॉन्ट्स एंड उनकी अपीयरेंस कैसी होती है स्क्रीन पर. दैट इज एरियल ब्लैक. ठीक है, ये आपका कॉमिक्स सेम एमएस है. दिट इज कैलिग्रा, दिस इज इंग्लिश ईएक्स, क्रोजेंट WD, क्रैकलिंग. ये कुछ फॉन्ट स्टाइल्स हैं एंड किस तरीके से आपको उसमें किस फॉन्ट स्टाइल की अपीयरेंस कैसी है, दे हैव शोन यू ओवर हियर. नाउ अप्लाइंग बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन. सो स्टूडेंट्स, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन ऑप्शंस का आप यूज करते हो किसी भी एक टेक्स्ट को हाईलाइट और एम्फसाइज करने के लिए व्हिच इज रिटन इन अ डॉक्यूमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल बोल्ड आपके सिलेक्टेड टेक्स्ट को डार्कर दिखाएगा एक नॉर्मल टेक्स्ट से कंपैरिजन में. इटैलिक से आपका टेक्स्ट थोड़ा स्लैंटिंग हो जाता है एंड अंडरलाइन क्या करता है? टेक्स्ट के अंडर एक लाइन पुट कर देता है. सो इन इफेक्ट्स को अप्लाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस सेलेक्ट को टेक्स्ट करेंगे विच यू वांट टू फॉर्मेट. देन आप क्लिक करेंगे बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन बटन पर जो कि आपके फॉन्ट ग्रुप में प्रेजेंट होता है इन द होम टैब. बोल्ड, इटैलिक्स एंड अंडरलाइन बटन्स इनके 2 स्टेट्स होते हैं, दैट इज ऑन एंड ऑफ. तो जब आप इन बटन्स को ऑन करते हैं तो रिक्वायर्ड स्टाइल आपके सिलेक्टेड टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाता है एंड जब बटन्स ऑफ होते हैं तो रिक्वायर्ड स्टाइल रिमूव हो जाएगा फ्रॉम द सिलेक्टेड टेक्स्ट. तो किसी भी टाइप ऑफ फॉर्मेटिंग में अगर ऑन स्टेट है तो कोई भी न्यू एडिशन आप टेक्स्ट में कर सकते हो. ठीक है, देन इट शैल बी द सेम फॉर्मेटिंग अंटिल इट इज टर्न्ड ऑफ. चलो, then now next we come to what? Changing the case. See, in MS Word में आप एक टेक्स्ट के केस को भी इजीली चेंज कर सकते हो. जो केस ऑप्शंस यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं टू द सिलेक्टेड टेक्स्ट. दैट इज नंबर 1 सेंटेंस केस, यानी कि ये आपके हर एक सेंटेंस के फर्स्ट वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज कर देगा. सेकेंडली लोअर केस आपके सभी टेक्स्ट को स्मॉल लेटर्स में चेंज कर देता है. अपर केस सारे टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में चेंज करेगा. कैपिटलाइज ईच वर्ड आपके हर एक वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज करेगा. टॉगल केस क्या करता है? सारे अपर केस लेटर्स को लोअर केस में एंड लोअर केस लेटर्स को अपर केस में चेंज कर देता है. तो टू चेंज द केस व्हाट यू हैव टू डू? फर्स्ट ऑफ ऑल उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे जिसका केस आप चेंज करना चाह रहे हैं. देन आप चेंज केस बटन पे क्लिक करेंगे जो कि होम टैब में प्रेजेंट होता है अंडर द फॉन्ट ग्रुप एंड देन वहां पे कोई भी एक ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं अमंग द 5 ऑप्शंस व्हिच वी हैव डिस्कस्ड ओवर देयर. ठीक है, नाउ चेंजिंग कलर ऑफ टेक्स्ट. सो स्टूडेंट्स, यू कैन चेंज द कलर आल्सो ऑफ द टेक्स्ट. सो टेक्स्ट का कलर आप वर्ड फाइल में अकॉर्डिंग टू द यूजर चॉइस चेंज कर सकते हैं. सो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, आपको सेलेक्ट करना है टेक्स्ट को जिसका फॉन्ट कलर आप चेंज करना चाह रहे हैं.
सो टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद आप ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे विच इज बिसाइड द फॉन्ट कलर ऑप्शन ऑन द होम टैब एंड देन कोई भी डिजायर्ड कलर वहां पे आप सेलेक्ट कर लो विच एवर यू वांट टू अप्लाई. So you can start typing in a color of your choice also. आप अपनी चॉइस के कलर में भी टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं. आप टाइपिंग स्टार्ट करने से पहले ही कलर को सेलेक्ट करें. नेक्स्ट वी हैव अप्लाइंग ड्रॉप कैप. ड्रॉप कैप व्हाट इज इट? ड्रॉप कैप आपको अलाउ करता है पैराग्राफ में, एमएस वर्ड में जो पैराग्राफ है उसके फर्स्ट लेटर को एनलार्ज करने के लिए. सो व्हाट आर द स्टेप्स टू बी फॉलो? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने डॉक्यूमेंट का फर्स्ट लेटर सिलेक्ट करना है. देन ड्रॉप कैप्शन, ड्रॉप कैप ऑप्शन को चूज करेंगे फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट जो कि आपके इंसर्ट टैब के टेक्स्ट ग्रुप में प्रेजेंट होती है एंड देन क्लिक ऑन द ड्रॉप कैप बटन. तो ड्रॉप कैप बॉक्स अपीयर होगा एंड वहां से आप ड्रॉप कैप ऑप्शन को चूज करके यू विल प्रेस द ओके. नेक्स्ट वी हैव अलाइनिंग टेक्स्ट. Arranging text in a document in a particular format is called alignment of text. What they saying? एक डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में अरेंज करना इज नोन एज अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट. सो बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट एमएस वर्ड में प्रेजेंट होते हैं. नंबर 1 अलाइन लेफ्ट, ये आपके टेक्स्ट को लेफ्ट मार्जिन में अलाइन करेगा. सेंटर अलाइन क्या करता है? टेक्स्ट को पेज के सेंटर में अलाइन करता है. अलाइन राइट टेक्स्ट को राइट मार्जिन में अलाइन कर देता है. एंड जस्टिफाई क्या करता है? टेक्स्ट को इवनली प्लेस करेगा बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन. बाय डिफॉल्ट आपका टेक्स्ट स्टूडेंट कहाँ? लेफ्ट मार्जिन में ही प्लेस्ड होता है. सो नाउ हाउ टू चेंज द अलाइनमेंट. कैसे अलाइनमेंट चेंज करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करना है विच यू विश टू अलाइन एंड देन आप क्लिक करेंगे ऑन द रिक्वायर्ड अलाइनमेंट बटन जो कि पैराग्राफ ग्रुप में प्रेजेंट होता है ऑन द होम टैब. सी यू कैन ऑल्सो चेंज अलाइनमेंट. आप अलाइनमेंट को पेज लेआउट टैब से भी स्टूडेंट क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव चेंजिंग लाइन स्पेसिंग. स्टूडेंट डिफॉल्ट स्पेस, 2 लाइंस के बीच में जो डिफॉल्ट स्पेस होता है उसे चेंज किया जा सकता है. ठीक है, इफेक्ट्स को ऐड करने के लिए इन अ वर्ड फाइल. सो फॉर दैट आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, लाइन एंड पैराग्राफ पे क्लिक करना है. लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग इन पैराग्राफ ग्रुप पे आप क्लिक करेंगे ऑफ द होम टैब. एक ड्रॉप डाउन बॉक्स अपीयर होगा, वहां पे आप लाइन स्पेसिंग ऑप्शन को चूज करेंगे एंड लाइंस के बीच में जो स्पेसेस है उन्हें चेंज कर सकते हैं. फाइनली क्लिक ऑन द ओके बटन. दिस इज द फर्स्ट मेथड. Secondly, we have another method also. For that आपको small button जो आपके bottom right corner पे present होता है on the paragraph group, वहाँ पे click करना है. Then आप select करेंगे indents and spacing tab को. फिर select करेंगे जो भी required line spacing option को चाहिए आपको and changes करने के बाद जो भी required changes है उन्हें करने के बाद click on OK button. ठीक है? Then we have applying borders and shading. So does borders and shading आप text में use करते हो डॉक्यूमेंट में इफेक्ट्स को ऐड करने के लिए. सो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द टेक्स्ट जिसके अराउंड आप बॉर्डर अप्लाई करना चाह रहे हैं. देन बॉर्डर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जो कि पैराग्राफ ग्रुप में प्रेजेंट होता है ऑफ द होम टैब. फिर उस लिस्ट में से बॉर्डर्स एंड शेडिंग को सिलेक्ट करना है. देन बॉर्डर्स टैब पे क्लिक करेंगे एंड अपनी बॉर्डर सेटिंग जो भी आपको चाहिए अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे. उसका स्टाइल, कलर और विड्थ को सेट करेंगे एंड क्लिक ऑन ओके. उसके अलावा स्टूडेंट यू कैन ऑल्सो गिव एन आर्टिस्टिक टच. आप अपने पेज को एक आर्टिस्टिक टच भी प्रोवाइड कर सकते हैं पेज बॉर्डर ऑप्शन का यूज करके. सो नाउ लेट्स लर्न. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सिलेक्ट आर्ट. कहां से? फ्रॉम द पेज बॉर्डर टैब जो कि आपके बॉर्डर्स एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स में प्रेजेंट होता है. एंड देन क्लिक करेंगे ऑन द ड्रॉप डाउन एरो व्हिच इज बिलो द आर्ट बॉक्स एंड वहां से कोई भी एक ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं. ठीक है. सेकेंडली इफ यू वांट टू अप्लाई शेडिंग, टेक्स्ट में अगर शेडिंग अप्लाई करनी है सो अगेन यू विल क्लिक ऑन द शेडिंग टैब जो कि बॉर्डर्स एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स में प्रेजेंट होता है. एंड देन वहाँ पे आप एक सॉलिड कलर सिलेक्ट करेंगे फिल ड्रॉप डाउन बॉक्स में से, या एक पैटर्न स्टाइल आप चूज कर सकते हैं फ्रॉम द स्टाइल ड्रॉप डाउन बॉक्स एंड फाइनली क्लिक ऑन ओके. सिंपल. ठीक है. चलो नाउ एडिंग बुलेट्स ऑन नंबरिंग. स्टूडेंट्स बुलेट्स ऑन नंबरिंग भी एडिट की जा सकती है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को या इंपॉर्टेंट स्टेप्स को हाईलाइट करने के लिए. ठीक है. सो दैट द रीडर्स गिव मोर अटेंशन टू इट. ठीक है. So for that, what you have to do, first of all, you have to click on the drop down arrow, जो कि next to the bullet option present होता है in the paragraph group of the home tab. एक bullet library वहाँ पे appear होगी जहाँ पे आप किस टाइप के bullets आप यूज करना चाह रहे हैं आप वहाँ से select कर सकते हो. And bullets के अलावा you will also find numbering library. ठीक है. numbering drop down button में आपको numbering library भी मिलेगी जहाँ से आप कोई भी numbering type को select कर सकते हैं which you want to apply to the text.
ठीक है, जो प्रेजेंट है वहां पे, या फिर द टेक्स्ट यू आर अबाउट टू राइट। सी स्टूडेंट, बुलेटेड आइटम्स को हम बुलेट पॉइंट्स कहते हैं। ये आपके शॉर्ट फ्रेजेस, सिंगल सेंटेंस या एक पैराग्राफ लेंथ के भी हो सकते हैं। ऑलराइट, शाबाश। That's all for the chapter. It's completed over here. I hope you must have understood some points of formatting the text or document in MS Word. Right? Let's meet very soon and then take care of yourself. Keep learning very well and thanks to everyone.